दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी, जम के पढ़ रहे होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि आपको अपना कैरियर बनाना है और बहुत सारे काम ज़िंदगी में करने हैं, तो ठीक है पढ़ाई लिखाई करते रहिए अच्छे से, ईमानदारी से। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने चल रहे हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम आपको पता है दोस्तों, संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले संज्ञा का हम लोग एपिसोड देख चुके हैं। संज्ञा में दोस्तों बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और आशा करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्रम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोग सर्वनाम को कवर करेंगे आज। सर्वनाम क्यों आया, आखिर सर्वनाम की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, सर्वनाम है क्या, सर्वनाम का कार्य क्या है, सर्वनाम को कहते क्या है। दोस्तों इन सब बिंदुओं पे हम लोग आज दोस्तों देखते हैं। तो हम लोग एक टॉपिक डालते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम दोस्तों हम लोग देखते हैं। सर्वनाम दोस्तों क्यों आवश्यकता पड़ी, हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। दोस्तों सर्वनाम के बारे में आप लोग देखें तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर जिसे प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम दोस्तों क्यों, सर्वनाम क्यों, संज्ञा से काम ही चल जाता तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों दो तीन बातें आप देखेंगे तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज होता है तो जो वाक्य लिखे जाते हैं उसमें एक धारा लाने के लिए, प्रवाह लाने के लिए, एक ट्विस्ट लाने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए। दूसरा, किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, एक सम्मान प्रकट करने के लिए दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग भी होता है। जैसे आप देखें, यदि हमारा कोई टीचर है तो हम कहते हैं कि यह हमारे टीचर हैं। तो यह क्या है, जैसे हमने कहा यह हमारे टीचर हैं, तो दोस्तों यह क्या है, सर्वनाम ही तो है। तो यदि सर्वनाम नहीं होता तो हमारे टीचर का मान लो नाम है रामशंकर, तो हम क्या कहते, रामशंकर हमारे टीचर हैं। दोस्तों आप देखिए, हमें अपने टीचर का नाम लेना पड़ता, और बिना नाम लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल कर देते हैं और हो जाता है। जैसे हम दोस्तों किसी को कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, और आप ना लगाएं तो क्या होगा, आप ना लगाएं तो क्या होगा, हम कहेंगे तुम बड़े महान हो। तुम, ठीक है, तुम भी क्या है, सर्वनाम है, लेकिन आप शब्द भी तो सर्वनाम है। और आप शब्द लगा के किसी को संबोधन करने से दोस्तों कितना सम्मान बढ़ जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी ठीक है प्रोनाउन होता है, लेकिन इंग्लिश में तुम के लिए यू ही, यू, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक चपरासी हो, सबके लिए यू का इस्तेमाल होता है। और हिंदी में दोस्तों, हिंदी की यही खूबी है, यही विशेषता है, यही सौंदर्य है हिंदी का, जो हिंदी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा बनाती है दोस्तों। इसमें सम्मान का शब्द भी है। तो दोस्तों हमने कहा अपने पिताजी को, हमको किसी को परिचय करवाना है तो हम बोलते हैं कि यह हमारे पिताजी हैं। और यह नहीं होता तो क्या होता, हमको पिताजी का नाम लेकर के बताना पड़ता है कि यह हमारे पिताजी हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पहली चीज सौंदर्य के लिए भी होता है सर्वनाम का प्रयोग, सौंदर्य स्थापित करने के लिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं सम्मान में भी सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग इसीलिए आया कि वाक्य में बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो, शब्द बार बार ना आए। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्याख्या कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम हमें ना लिखना पड़े, हम काम चला लें यह कह के, वे कह के, यह कह के, तो इस प्रकार से हम नाम चला लें। इसलिए दोस्तों सर्वनाम की आवश्यकता महसूस हुई। और दोस्तों सर्वनाम क्या करता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। पहले हम लोग दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है, एक
विकारी शब्द होता है। विकारी, विकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन संभव हो, उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और विकार कैसे उत्पन्न होता है? विकार का मतलब खराबी नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें तो विकार कैसे उत्पन्न होता है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो ऐसे लिखना है, सर्वनाम वह विकारी शब्द होता है, सर्वनाम वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो सर्वनाम वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम संज्ञा प्रतिनिधि भी तो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि। इसका एक नाम और होता है, संज्ञा प्रतिनिधि। संज्ञा प्रतिनिधि यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा हो, उसको हम लोग संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं दोस्तों? तो इसका एक नाम आपसे पूछ ले, संज्ञा प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? सर्वनाम को, विशेषण को, विशेषण को, क्रिया को, कुछ भी पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या मारना है? संज्ञा प्रतिनिधि सर्वनाम को कहा जाता है। अगला हम लोग दोस्तों देखें तो सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्व का मतलब होता है सभी, सभी, और नाम का मतलब होता है नाम, अर्थात सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सबका नाम। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, यह विकारी शब्द होता है, संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, इसका अर्थ होता है सबका नाम। कार्य आपने क्या देखा? इसका कार्य आपने क्या देखा? कार्य देखा। तो कार्य क्या है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले प्रयोग ही इसका कार्य होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसका कार्य भी देख लिया, नाम भी देख लिया। अब ये कितना होता है दोस्तों? इसकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या दोस्तों, सर्वनाम की संख्या होती है 11। कुल सर्वनाम की संख्या दोस्तों 11 होती है। और दोस्तों सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11। यानी सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। जैसे हम लोग बोलते नहीं, मैं, तुम, वह, कौन, कोई, जो, सो, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या पूछ ले दोस्तों तो 11 है। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो भेद दोस्तों 6 है, 6 है। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम लोगों ने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के इतने प्रकार हम लोगों ने दोस्तों देखा। एक दीमसीत्स नामक विद्वान रहे हैं, दीमसीत्स, इसको दोस्तों हम लोग मिटा के लिख लेते हैं।
एक रहे हैं दीमसीत्स नामक विद्वान, दीमसीत्स नामक विद्वान रहे हैं। उन्होंने एक प्रकार का सर्वनाम और बताया है जिसको बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम दोस्तों इसको बोलते हैं। जैसे एक शब्द आता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कोई ना कोई। दोस्तों एक बार यह पूछा जा चुका है, दोस्तों एक बार यह यूपी SSS के परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कोई ना कोई कौन सा सर्वनाम होता है, कुछ ना कुछ कौन सा सर्वनाम होता है। तो दोस्तों संयुक्त सर्वनाम होता है। यदि पूछ ले कि दीमसीत्स जैसे विद्वान के अनुसार सर्वनाम, तो एक आप नाम याद रखना। जैसे पूछ ले संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किस हिंदी के विद्वान ने दी है दोस्तों, तो दीमसीत्स महोदय ने, दीमसीत्स महोदय ने इसकी अवधारणा दिया है। तो और आपसे पूछ ले कुछ ना कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो संयुक्त सर्वनाम है। दोस्तों सर्वनाम के बारे में लगभग हम लोगों ने इतनी चीजें देखा, और हम लोग थोड़ा विकारी वाले शब्द पे चर्चा कर लेते हैं कि विकारी का मतलब क्या होता है और विकारी का इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी हम लोगों ने देख लिया। सर्वनाम जो भी है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा प्रतिनिधि होता है, इसका अर्थ होता है सबका नाम, कार्य होता है संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाना। और इसके प्रकार कितने होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। और संज्ञा की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब हम लोग दोस्तों एक एक करके पढ़ेंगे, और ये जो पूरा 11 संज्ञा है एक एक करके हम लोग दोस्तों अभी देख लेंगे। तो सर्वनाम एकदम आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और विश्वास रखिए सर्वनाम का आज पढ़ने के बाद आप हल करके देखिएगा प्रश्न, आप बहुत सारे प्रश्न बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। बस एक बार ईमानदारी से पूरा वीडियो आप देख लेंगे। दोस्तों हम इसको मिटाते हैं और एक एक यहाँ पर लिखेंगे और एक एक की अच्छे से व्याख्या देखेंगे, जैसे हम लोगों ने संज्ञा में किया था। तो दोस्तों हम इसको छठवां मिटा देते हैं। मिटाने के पश्चात दोस्तों एक एक लिखेंगे, एक एक को देखना है। दोस्तों आज ईमानदारी से इसको पढ़िए और सर्वनाम को हल करके देखिए। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आप सर्वनाम से ज़्यादा प्रश्न हल करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो विकारी का मतलब हम लोग थोड़ा सा देख लें दोस्तों। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। इसका मतलब है दोस्तों परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे जो समय के अनुसार बदल जाए उसको परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है दोस्तों। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, इसमें लिंग के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे, सर्वनाम पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा कि यह घर किसका है, किरण का है, यह घर किरण का है। तो दोस्तों हमने यह शब्द का इस्तेमाल किया है ना, और यही लिख देते हैं यह घर रामू का है, रामू का है। दोस्तों देखिए यहाँ पे है किरण, यहाँ पे क्या है, ये महिला है ना, और यहाँ पे क्या है, ये है रामू, ये पुरुष हैं, ये महिला हैं। लेकिन दोनों जगह यह शब्द का इस्तेमाल है कि नहीं है। जैसे हम कहते हैं यह गाय है, यह गाय है, वह गाय है, तो हम क्या बोलते हैं, वह बैल है। बात समझ रहे हैं ना। वह लड़की है, वह लड़का है, यानी वह क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन लड़की के लिए और लड़के के लिए कोई भेद नहीं। यह शब्द का इस्तेमाल लड़के के लिए भी हो रहा है, वे, कौन, कैसे, सारी चीजें दोस्तों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे लड़के और लड़की एक हो। एकदम आप इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछता है कि सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप यहीं पर लिख लेंगे कि सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका किसका पड़ता है? वचन का और कारक का प्रभाव सर्वनाम पर पड़ता है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको यहां पर बैठा लेना है कि लिंग का कोई भी प्रभाव सर्वनाम पर नहीं पड़ता है। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके देखेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। हम लोग यहां लिखेंगे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि वक्ता या लेखक, बात को समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है वक्ता यानी बोलने वाला, जैसे हम बोल रहे हैं वक्ता या लेखक। वह लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, सुनने वालों के लिए करता है और तीसरे अन्य पर्सन के लिए करता है। फिर से सुनिएगा, वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए या श्रोता के लिए या अन्य के लिए करता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अपने लिए क्या करेगा? अपने लिए कहेगा मैं, हम करेगा ना दोस्तों। श्रोता के लिए क्या करेगा? तू करेगा, तुम करेगा या आप करेगा। और अन्य के लिए क्या करेगा? वह करेगा कि नहीं? या वे करेगा, या वह करेगा, वे करेगा। दोस्तों अपने लिए किया ये शब्द, श्रोता के लिए किया ये किया, अन्य के लिए किया। अन्य का मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा कि आपको पता है वह पढ़ने में बहुत तेज है। फिर से समझिएगा, हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक लाइन बोले हम, आपको पता है वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो हमने आपसे क्या कहा? आपको पता है, यानी आप क्या हो गए? आप हो गए तुम। हम आप कहें चाहे तुम कहो, तू कहें, हम ये भी कह सकते हैं तुम्हें पता है। तो यानी क्या है? आपको पता है वह पढ़ने में बहुत तेज है, यानी हम हैं वक्ता, बोलने वाले। हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि आपको पता है वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये सब क्या है? जहां पर आपको मिल जाए मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, ये सारे शब्द होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा अपने दिमाग के एक कोठरी में कि जहां ये शब्द इस्तेमाल कर लें वहां पे होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी आप शब्द का आप प्रयोग हम और बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। निजवाचक सर्वनाम हम जब आपको पढ़ाएंगे, अभी इसके जस्ट बाद निजवाचक सर्वनाम पढ़ाएंगे, तो वहां आप का प्रयोग बताएंगे कि कैसे अपने लिए होता है। जहां आपका प्रयोग अपने लिए किया जाए, अपने लिए, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। फिर से समझिएगा, अभी आप शब्द का इस्तेमाल आपके लिए हो रहा है। किसके लिए? आप जो हमें सुन रहे हो। हमने कहा आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं। तो ये क्या हो गया? हमने दूसरों के लिए इस्तेमाल किया, यानी आपके लिए इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? किया है आपके लिए। अब समझिएगा, हम यही आप शब्द का इस्तेमाल अपने लिए कर लें, अपने लिए। जैसे हमने क्या कहा? आप भला तो जग भला, आप सुखी संसार सुखी। बात को समझिए, अपना काम हमने अपने आप कर लिया, अपना काम, यह काम अपने आप हो गया। ये क्या हुआ? आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा।
तो क्या हुआ, हमने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि आप सुखी संसार सुखी, अपना काम अपने आप करो। तो ये सब क्या है, आपका अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। यहां पे बहुत लोग गलत करते हैं और सर्वनाम का सबसे कठिन बिंदु भी यही है दोस्तों, सबसे कठिन बिंदु है आपका इस्तेमाल। हमने कहा आप सुखी संसार सुखी, कौन सा सर्वनाम है, बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, कुछ लोग संबंधवाचक मार देते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, इस बार टेट में पूछा भी था, आप करके कोई प्रश्न था, शायद आप भला तो जग भला ऐसे कुछ करके था। तो दोस्तों आप शब्द का इस्तेमाल जब स्वयं के लिए हो गांठ बांधिए, अपने लिए हो स्वयं के लिए हो, तुरंत वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जहां संबंधवाचक होता है वहां जो सो शब्द का इस्तेमाल होता है। अभी आगे पढ़ते हैं तो यहां इतना याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसका भी 3 भेद थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टकट में, संक्षेप में हम लोग, कि होता है, पहला होता है उत्तम पुरुष। दोस्तों पुरुष को 3 भागों में बांटते हैं, बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य। वही दोस्तों हमने जो लिखा है, ये अपने लिए होगा ना, और अन्य के लिए और श्रोता के लिए वही होता है। उत्तम का मतलब होता है मैं, हम, यानी प्रथम पुरुष होता है जो बोल रहा है, और जिसके लिए जिसको बोला जा रहा है, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए, यानी जो सुन रहा हो, यानी श्रोता। श्रोता क्या होता है, ये मध्यम पुरुष होता है। और दोस्तों जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह क्या होता है, वह अन्य पुरुष होता है। जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। दोस्तों इसको आप देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है। उत्तम का मतलब होता है जो बोल रहा है, मध्यम का मतलब होता है जो सुन रहा है, और अन्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। हमने आपसे फिर कहा, आपको पता है, तुमको पता है, तुमको पता है, वह बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक है, बहुत धोखेबाज है, सबको धोखा देता है, सबसे झूठ बोलता है। आपको पता है, अरे भैया वो बहुत लोगों को धोखा दे चुका है, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो। तो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, वो दोस्तों अन्य पुरुष है। और आपसे कह रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो, और मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं, तो ये हम उत्तम पुरुष हैं। आप इतना याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहला प्रकार था सर्वनाम का पहला प्रकार था दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको मिटा के अगला सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आगे बढ़े ना आप, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम पे हम लोग आते हैं। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई शब्द समझ में ना आए तो कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, कमेंट्स करने में शर्माते हैं, कमेंट्स करने में आपको दिक्कत होती है, कमेंट्स नहीं करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। दोस्तों एक अच्छे हिंदुस्तान, एक मजबूत हिंदुस्तान की नींव अकेले कोई नहीं रख सकता, सबकी मदद की आवश्यकता होती है दोस्तों। हम बार बार कहते हैं, ठीक है, हम जो विषय आपको पढ़ा रहे हैं एक बार उसको आप और जगह पे सर्च करके देखो, और जगह पे सर्च कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छा, जहाँ आपको अच्छा मिले, एकदम आप स्वतंत्र हैं दोस्तों, जहाँ आपको अच्छा मैटर मिले आप वही पढ़िए, लेकिन एक बार तुलना अवश्य करिए, तभी समझ में आता है कि हाँ, जब कोई नदी समुद्र के किनारे से बहाइए आप, तब समझ में आएगा कि नहीं यार, बहुत दुनिया वीरों से खाली नहीं है दोस्तों। तो अगला हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम जैसा कि आपको पता ही है, अपने लिए, अब ध्यान से समझिएगा, जहां अपने लिए जहां पर अपने लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए, अपने शब्द का प्रयोग किया जाए, अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाए, अपने
आप शब्द का प्रयोग किया जाए, स्वयं शब्द का प्रयोग किया जाए, वह सब दोस्तों क्या होता है? आप, अपने, अपने आप, स्वयं। इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों जिस वाक्य में हुआ हो उसको आप बिना किसी संकोच के झट से मार दीजिएगा, यह निजवाचक सर्वनाम होगा। जहां आपसे पूछे कि स्वयं कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, अपने आप, हम लोग अब 2-3 उदाहरण देखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जहां ये शब्द इस्तेमाल किए हो, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए किया गया हो दोस्तों। जहां ये देखिए हमने इसको लिख दिया है, अपने लिए किया गया हो, इन शब्दों का इस्तेमाल, इनका, 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 अपने लिए किया गया हो दोस्तों। कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती है, हमेशा ट्रिक्स से ही पकड़ने का प्रयास किया करो। तो बस इसमें इतनी परिभाषा है, अपने लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग 2-3 उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पहला उदाहरण देखते हैं जो आया था, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, तो जग भला। दोस्तों क्या है यहां पे? आप भला तो जग भला, यानी अगर हमको अच्छा है, हम मस्त हैं, हमारी तबीयत ठीक है तो हमको सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। लेकिन अभी हम परेशान हो, हमको प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों यहां कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कहा जाता है आप सुखी संसार सुखी, यानी आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, तभी कुछ अच्छा लगेगा, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, अन्यथा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कल्पना कर लीजिए दोस्तों अपने उस परिस्थिति को जब आपको कोई कष्ट हो रहा हो, और जब कष्ट है तो दोस्तों कुछ अच्छा नहीं लगता। आप उन दिनों को याद करो, आप भला तो जग भला, है ना। आप सोचिए, आप जा रहे हो कोई सामान खरीदने और आपका 10,000 रुपए गिर जाए, आपका 10,000 रुपए गिर जाए, तो क्या करेंगे आप? आपको कोई बहुत कितना भी समझाए लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई चीज। यानी आपका भला है तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आपका केवल 10,000 रुपए गिर गया, आपका अनभल हो गया, अब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानी अपने आप से संबंधित है कि नहीं है। अगला उदाहरण हम लोग देख लें, दूसरा, यह कार्य स्वयं कर लो, स्वयं किया, यह काम स्वयं किया, यानी क्या है? हमने यह कार्य स्वयं किया है, यानी खुद किया है। यह कार्य अपने आप कर लिए, होता नहीं, यह कार्य अपने आप कर लिए, अपने आप कर लिए। दोस्तों बहुत देखिए गाँव में या कहीं भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, भैया ये काम तो हमने अपने आप कर लिया, हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यानी अपने आप शब्द का इस्तेमाल जहां हो गया हो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर से आप पकड़िए, अपने लिए जहां पर आप शब्द का इस्तेमाल हो, अपने शब्द का इस्तेमाल हो, हमने क्या कहा? अपने, अपने आप, ये शब्द जहां पे हो वो सब क्या हो जाएगा? वो सब दोस्तों हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप और देखिए यहीं पे आप शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आप खाना खा लिए, बात को समझना, हमने क्या कहा आपसे? आप भोजन कर लिए, आप का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन यहां अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए कर रहे हैं आप शब्द का इस्तेमाल। आप भोजन कर लिए, आप पढ़ लिए, आप इलाहाबाद गए थे, आप दिल्ली गए थे, आप सुखी हैं, तो क्या हुआ? हम आप का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किसी और के लिए कर रहे हैं। यदि आप मेहनत करेंगे दोस्तों तो ये खट से आपको चारों शब्द याद हो जाएगा। अपने लिए जहां इनका इस्तेमाल हो वह निजवाचक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम पे आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम
दोस्तों निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? जो किसी निश्चितता के तरफ आपका, जो किसी निश्चितता के तरफ या नजदीकी पास की वस्तु की तरफ आपका इशारा कर रहा हो, वो दोस्तों क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यदि हम लोग यहां दोस्तों देख लें तो जिन शब्दों के प्रयोग से, जिन शब्दों के प्रयोग से, जिन शब्दों के प्रयोग से निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो या करीब या नजदीक या दूर की वस्तु का बोध हो, नजदीक या दूर की वस्तु के बारे में कहा जाए, वस्तु के बारे में कहा जाए दोस्तों, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह वह क्या है? हमने क्या कहा? यह सीमा का घर है, यह सीमा का घर है दोस्तों। तो यह का मतलब हम कहीं उंगली दिखाए होंगे ना कि भैया यह सीमा का घर है, यह गाय है, यह बैल है, तो क्या निश्चित है कि नहीं? यह इलाहाबाद है, यह नैनी ब्रिज है, यह गंगा जी हैं, यह अक्षयवट धाम है, यह लेटे वाले हनुमान जी हैं। दोस्तों ये क्या हो रहा है? हमने क्या कहा? यह शब्द का इस्तेमाल जहां हो रहा हो, यह बैंक रोड चौराहा है जहां पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। आप बैंक रोड चौराहा देखिए, मस्त चौराहा है, इलाहाबाद का सबसे अच्छा चौराहा है। तो यह शब्द का इस्तेमाल जहां हो रहा हो वहां क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अब दोस्तों देखिए, यह लल्ला चुंगी चौराहा है, वह हम बैठे हैं कहाँ? हम बैठे हैं बैंक रोड चौराहे पे, और हमने क्या कहा? वह लल्ला चुंगी चौराहा है, वह लल्ला चुंगी चौराहा है। तो लल्ला चुंगी क्या? वह, यानी वह दिख रहा है ना, वह दिख रहा है, वह लल्ला चुंगी चौराहा है, लल्ला चुंगी चौराहा है। तो क्या हुआ? चौराहा है। वैसे इसका नाम और भी है दोस्तों इलाहाबाद के लोग जानते हैं, इसका एक नाम और है, वो यहाँ हम नहीं, मतलब सब जो जान रहे होंगे उनको पता है इसका एक नाम और भी है। तो वह लल्ला चुंगी चौराहा है, यानी क्या हो रहा है? वह लल्ला चुंगी चौराहा, यानी वह लल्ला चुंगी चौराहा है। वह बिग बाजार है। तो दोस्तों जहां पर निश्चितता का बोध हो रहा है, जब हम यह कहते हैं यह बैंक रोड चौराहा है तो नजदीक की वस्तु होती है, जब हम कहते हैं वह, तो वह दूर की वस्तु भी तो होता है। तो आप दो आधार पर पकड़ लेंगे कि कौन, कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जहां पर नजदीक और दूर, नजदीक का मतलब यह होता है और दूर का मतलब वह होता है। यानी जहां यह और वह शब्द का इस्तेमाल हो, वह दोस्तों क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों ये क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर होता है तो हम लोग बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। ये तीसरा था, चौथा होगा दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब क्या होता है? जहां पर निश्चितता ना हो। जैसे क्या? जैसे कुछ, कोई। अभी हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहां हम लोग डाल देते हैं 4 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी दोस्तों जहां पर निश्चितता ना हो, जहां पर निश्चितता ना हो, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध हो रहा हो, अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो। जैसे क्या? कुछ, कोई। जहां दोस्तों अनिश्चितता का बोध हो रहा हो, वह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने क्या कहा? दाल में कुछ पड़ गया, दाल में कुछ पड़ गया है। तो दाल में कुछ
यानी अनिश्चय है। कुछ का मतलब कुछ पड़ा है। अब देखिए पहले निकालिए, निकालिए क्या है, निकालेंगे तब पता चलेगा। जैसे हमने क्या कहा, कोई मार के भग गया, कोई 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 मार के भग गया, तो कोई का मतलब अनिश्चय है ना, अनिश्चय है भैया। हमने क्या कहा कि कोई रात में घूमता है, टहलता है, कोई रात में क्या करता है, हू करता है। तो कोई शब्द का इस्तेमाल हो जाए और कुछ शब्द का इस्तेमाल हो जाए, कोई और कुछ शब्द का इस्तेमाल हो जाए दोस्तों, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों, चारों सर्वनाम अभी तक क्लियर हो गया है। निश्चयवाचक हम लोगों ने देखा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। पुरुष पुनी, पुनी, पु से पुरुषवाचक, नि से निजवाचक। अब क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऐसे करके याद करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगला देखते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक के बाद देखते हैं संबंधवाची सर्वनाम। संबंधवाची सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होगा, जैसा कि नाम से ही पता है, संबंध का मतलब होता है जो कहीं पर संबंध जोड़े। जैसे जैसे दो वस्तुओं को, दो वस्तु को, दो स्थान को और दो मानव को, दो मनुष्य को आपस में जोड़ने वाला, आपस में जोड़ने वाला सर्वनाम, वाला सर्वनाम दोस्तों क्या होता है, यह होता है संबंधवाची सर्वनाम। जैसे जो और सो, जो और सो। दोस्तों इन शब्दों का इस्तेमाल यदि हम लोग कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है क्या होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। आप लोग देखते दोस्तों, एक आप देखते होंगे, वह कौन है जो सपनों में आया, एक गाना है ना, वह कौन है जो सपनों में आया। हम लोग ऐसे देखो, ऐसे देख लें दोस्तों, तो उदाहरण, वह कौन है जो सपनों में आया। दोस्तों तो ये क्या कर रहा है, हमको ये जोड़ रहा है कि नहीं, दो शब्द को। वह कौन है जो सपनों में आया, जो सपनों में आया, यानी हमारे सपनों में कोई आया, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि कौन है भैया जो सपनों में आया। तो जहां जो शब्द लग करके दो बातों को जोड़ रहा हो, दो वस्तुओं को जोड़ रहा हो, दो इंसानों को जोड़ रहा हो, वहां पर क्या होता है बताइए, संबंधवाचक होगा ना। अब आगे देखिए भैया, जैसे होता है सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे सो काटोगे। आदमी कहता है ना, जो बोओगे, जो बोएंगे वो काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, निज संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब क्या हुआ, ये सब हो जाएगा संबंध। एक संबंध जोड़ रहा है ना, जैसे तुमने जो किया सो पाया, यही लिख देते हैं, तुमने जो किया सो पाया। तो यहां सो शब्द का इस्तेमाल कर दिए, यहां जो शब्द का इस्तेमाल कर दिए। तो जो और सो क्या होता है, जो और सो हमेशा संबंधवाचक होता है। ये याद रखिएगा, जहां पर जो और सो शब्द का इस्तेमाल हो वह हमेशा क्या होता है, संबंधवाचक होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला सर्वनाम, देख लेते हैं अगला, देखते हैं अगला हो जाएगा प्रश्नवाची सर्वनाम। प्रश्नवाची सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाची सर्वनाम। अगला लास्ट है प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम, सर्वनाम। दोस्तों प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां पर जिन वाक्यों में कोई प्रश्न लग जाए, यानी जिन सर्वनाम के उच्चारण से, जिन सर्वनाम के उच्चारण से किसी वाक्य में प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द
क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें हम लोग देख लें कौन और क्या। कौन शब्द का इस्तेमाल हो जाए, कौन शब्द का इस्तेमाल हो जाए, क्या शब्द का इस्तेमाल हो जाए, तो दोस्तों क्या होगा? क्या होगा? यह हमेशा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम आपसे पूछें कौन आपको मार के चला गया, कौन, तो कौन क्या है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हमने आपसे क्या कहा? क्या खाए, क्या खाए, क्या पढ़े, कहाँ गए थे, तो दोस्तों सब क्या है? आपको कौन मार के चला गया, तो ये सब क्या है? जहां कौन शब्द का इस्तेमाल हो जाए, क्या शब्द का इस्तेमाल हो जाए, वह दोस्तों क्या होगा? वह प्रश्नवाची सर्वनाम होगा। यानी जिनके इस्तेमाल से, जैसे एक उदाहरण देख लें, हमने कहा वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया दोस्तों? यहाँ हो गया। हम पूछते हैं कौन आया, कौन आया, कौन आया था, तो यहाँ पे क्या हो गया? कौन हो गया। यहाँ पे वह क्या चाहता है, तो दोस्तों ये क्या है? प्रश्नवाची सर्वनाम है। तो दोस्तों सर्वनाम को हम लोगों ने देख लिया है। आप अवश्य बताइएगा दोस्तों कि आपको सर्वनाम समझ में आया कि नहीं आया। इतना तो बता ही सकते हैं दोस्तों, हम यदि 40-45 मिनट आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप 10 सेकंड के लिए आराम से टाइप करके हमको बता सकते हैं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं तो सलाह अवश्य दीजिएगा कि और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें सुझाव दीजिएगा कि आपको और क्या क्या चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दोस्तों तो आज के लिए हम लोगों ने सर्वनाम को कवर कर लिया और अगला अब आएगा क्रिया के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इतना हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।